हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि रैखिक समीकरण बनाकर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है या और प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी कि मेरे को x और y के क्या करना है, मान ज्ञात करने हैं। क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो थर्ड का पहला क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि मेरे को पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। जब हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या दे रखी है तो हमें क्या करना है, मानना है। तो मैंने माना पहली संख्या, तो देखिए मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो मैं लिखूंगा माना पहली संख्या। तो मेरी पहली संख्या मैंने मान लिया x। क्या मान लिया, x। तो दूसरी संख्या और मैंने मान ली दूसरी संख्या। अब आपकी दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी y, क्योंकि इसमें चर कौन दो है। मैंने पहला मान लिया x, दूसरा मान लिया y। यानी अपनी पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई, y हो गई। अब देखिए आगे बोल रखा है, अब देखिए प्रथम शर्तानुसार, यानी यह लिख देते हैं हम पहली शर्तानुसार। हमारी फर्स्ट कंडीशन दे रखी है दो संख्याओं का अंतर। तो पहली शर्तानुसार मैं बात करूं तो देखिए पहली शर्तानुसार दो संख्याओं का अंतर, मेरे पास संख्या कौन सी है, पहली x और y दूसरी। यानी इनका अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। तो दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए बात करते हैं दूसरी शर्तानुसार। तो दूसरी शर्तानुसार, तो देखिए दूसरी शर्त क्या बोली है कि एक संख्या ये दूसरी संख्या। अब मैं बात करूं दूसरी संख्या, अब देखिए बराबर कर देते हैं। इतना सा काम करना है कि एक संख्या, ये वाली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये वाली जो संख्या है पहली संख्या, ये दूसरी संख्या की कितने गुनी है, 3 गुनी है। कितने गुनी है, 3 गुनी है। वापस देखना एक बार, ये जो पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मैंने क्या कर दिया, 3 गुनी लगा दिया। यानी कि बात करूं तो x - 3y = 0। ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन थर्ड, सॉरी फर्स्ट है। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। क्या हो गई, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। अब देखिए बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से बात करें हम तो समीकरण 1 काम लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1। तो मैं लेता हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 है मेरा x - y = 26। क्या करेंगे, एक चर इधर रखेंगे, बाकी को क्या कर दो, फेंक दो। तो x = 26 + y, ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन थर्ड हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन थर्ड। अब देखिए मैंने पहले समीकरण को क्या कर लिया, छेड़ लिया। अब किसकी बारी है, दूसरे समीकरण की। किसकी, दूसरे समीकरण की। देखिए अब मैं समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किस में रखोगे आप, 2 में रखोगे। किस में रखोगे, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर समीकरण 2 मेरा है x - 3y = 0। x - 3y = 0। समीकरण 3 में x का मान क्या है, 26 + y। तो मैंने x का मान लिख दिया 26 + y - 3y = 0। अब देखिए आगे 26, ये 26 -3y में से प्लस y गया तो कितने बचे, -2y। कितने बचे, -2y, क्योंकि 3 में से y गया 2 बचा। अब देखिए बड़ी संख्या मेरे पास माइनस की है, तो -2y = 0। तो -2y = 26 को मैंने उधर फेंका तो क्या हो गया, -26, माइनस से माइनस गया तो y = 26/2। 2 × 2, 2 × 3 = 6। यानी y का मान आपका कितना आ गया, 13 आ गया। कितना आ गया, 13। अब मेरे को चाहिए x का मान,
तो y का मान किस में रखोगे, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए मैं लिख देता हूं इसको पूरा, रखने पर। अब देखिए मेरे समीकरण 3 है x इक्वल टू 26 प्लस y, x इक्वल टू 26 प्लस y। तो x इक्वल टू 26 प्लस y का मान क्या है, 13 है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया। तो यानी x का मान कितना गया, 39। कितना गया, 39। मैंने x को माना पहली संख्या, क्या माना, पहली संख्या। तो आप क्या लिखोगे, अतः पहली संख्या मेरी क्या हो गई, 39 हो गई। क्या हो गई, 39। और आपकी दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या मेरी हो गई, y का मान आपकी क्या है, 13 है। तो मेरी पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या क्या हो गई, 13 हो गई। आप इसका क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो आपको ना प्रतिस्थापन विधि से मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में कि प्रतिस्थापन विधि का नाम क्या है, छेड़ो विधि। तो देखिए मैंने पहले समीकरण को छेड़ लिया सब, समीकरण 3 बन गया। अब क्या करो, समीकरण 2 को नहीं छेड़ा है, इसको छेड़ लो, इससे मेरे पास y का मान आ गया। अब देखिए समीकरण 3 को नहीं छेड़ा, इसको छेड़ेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि मेरे को क्या करना है, छोटा और बड़ा दोनों कोण मेरे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात जानते हैं संपूरक कोण। आपका संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण वे होते हैं जिन दो कोणों का योग आपका क्या होता है, 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। यानी योग 180 डिग्री होना चाहिए दो कोणों का योग। ठीक है, दो कोणों का योग आपको कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और ठीक है, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले मेरे को कोण ज्ञात करना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो मैंने माना बड़ा कोण मैंने मान लिया x, क्योंकि क्या दे रखा है, बड़ा कोण पहले दे रखा है, तो मैंने बड़ा कोण मान लिया x। और आपका छोटा कोण क्या हो गया, छोटा कोण इक्वल टू y डिग्री। ठीक है, कोण है तो मैंने क्या ले लिया, डिग्री ले लिया। अब देखिए पहली कंडीशन दे रखी है दो संपूरक कोण। तो पहली शर्तानुसार बात करूं तो देखिए दो संपूरक कोण तो हमें पता है वे दो कोण जिनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी कि दो कोण मेरे पास x और y है, तो x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। आप यहाँ पे कारण लिख देना कि संपूरक कोण दो कोणों का योग, संपूरक कोण बराबर दो कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, दो कोणों का योग, मेरे पास यहाँ पे क्या लिखना है, कोण लिखना है। तो दो कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए दूसरी शर्तानुसार, अब देखिए दूसरी शर्त मेरी क्या बोल रही है कि बड़ा कोण, ये मेरा बड़ा कोण हो गया, छोटे कोण से 18 डिग्री दिखे, तो यहाँ पर क्या लिख दो, ये छोटा कोण ये बड़ा कोण, क्योंकि दो कोणों के अंदर तुलना हो रही है। अब देखिए आप क्या लगा दो, बराबर लगा दो। क्या लगा दो, बराबर। अब देखिए जैसा प्रश्न कहे वैसा करो, बड़ा कोण, ये बड़ा कोण है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये वाला छोटा कोण है, ये ऑलरेडी मेरे पास 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। और मेरे को क्या करना है, इक्वेशन इक्वल करना है। देखिए मैं एक एग्जांपल लूं, मेरे पास ये तराजू है, अब देखिए मैंने इसमें बोला कि मेरे पास यहाँ पे 28 किलो है, क्या है, 28 किलो, और यहाँ पे 10 किलो। यानी कि देखो ये कंडीशन सेम हो रही है, ये मैंने मान लिया बड़ा 28 किलो,
छोटा 10 किलो। अब देखिए ये छोटा है, ये 18 डिग्री यानी 18 किलो हम बाहर ले रहे हैं, तो 18 किलो ये ज्यादा है। अब मेरे को इसको क्या करना है, दोनों पलटों को बराबर करना है। तो मैं 18 किस में ऐड करूंगा, इसमें, यानी कि ये भी 28 हो गया आपका, और ये भी कितना हो गया 28, यानी कि दोनों पलटे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो देखिए हमें बराबर करने के लिए जिसमें कम है उसमें जोड़ना है। तो देखिए ये 18 डिग्री अधिक है, तो यानी मैं इसको इक्वल करूंगा, तो मैं इसमें 18 और ऐड करूंगा, 18 ऐड और करूंगा। आप ध्यान रखिए, ये एग्जांपल ध्यान रखिए दिमाग के अंदर, अपने आप आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए बात कर लेते हैं एक बार वापस। तो देखिए उसने बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, यानी ये 18 ज्यादा है। बराबर करने के लिए मैंने इसमें क्या कर दिया, 18 ऐड कर दिया है। तो मेरी इक्वेशन क्या बन गई, संख्या को एक तरफ लिखो और चर को एक तरफ, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आप क्या करोगे, समीकरण 1 से 3 का निर्माण करोगे। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री है, तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन थर्ड हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन थर्ड। अब देखिए समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान किस में रहोगे, इसको हमने छेड़ लिया है। अब किसकी बारी, 2 की। समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर आपका 2 है, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, तो x का मान यहाँ से क्या है, 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई, तो 180 डिग्री माइनस वाई, और यहाँ पे भी माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। अब देखिए आगे यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं अपन। 180 डिग्री माइनस और माइनस वाई कितना हो गए, माइनस 2y इक्वल टू आपका कितना है, 18 डिग्री। ओके, माइनस 2y इक्वल टू 18 डिग्री, 180 उधर गए तो 180 डिग्री हो गया। अब देखिए माइनस 2y इक्वल टू 180 में से हम क्या करेंगे, 18 घटाएंगे, ये 18 जीरो जाएगा नहीं, मैंने कैरी ले लिया। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, 162, तो माइनस वाई, और इसमें किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे। तो देखिए माइनस से माइनस कट गया आपका 162 अपॉन 2, 2 अंटे 16, 2 एकम 2, यानी y का मान आपका कितना आ गया, 81 डिग्री। y का मान कितना आ गया, 81 डिग्री। अब देखिए मेरे पास समीकरण 1 को छेड़ लिया, 2 को छेड़ दिया, अब किसकी बारी है, 3 की बारी। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 मेरा है x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y का मान है 81 डिग्री। कितना है, 81 डिग्री। तो देखिए मैं माइनस करता हूँ, 180 और 81, 10 में से 1 गया 9, जाएगा नहीं, 17 में से 8 गए 9, तो यानी x का मान कितना आ गया, 99 डिग्री। कितना आ गया, 99 डिग्री। तो मैंने x को क्या माना था, मैंने बड़ा कोण, तो आप यहाँ पे लिखोगे अतः बड़ा कोण बराबर, x का मान क्या है, 99 डिग्री, तो 99 डिग्री, और छोटा कोण बराबर, छोटा कोण y है और इसे कितना है, 81 डिग्री। ये क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन बोला है आपके, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे
1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक गेंद व बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे पास गेंद तथा बल्ले का मूल्य मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। गेंद और बल्ले का मूल्य मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको मान लेंगे। तो देखिए मेरे पास बल्ले पहले दे रखे हैं, तो माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य। देखिए इसने बोला प्रत्येक का मतलब एक एक, तो माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये, कितने x रुपये है। और एक गेंद का मूल्य, अब कितना हो जाएगा, y रुपये। कितना हो जाएगा, y रुपये। अब देखिए समीकरण बनाने से पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि मैंने माना एक पेन का मूल्य मेरे पास 5 रुपये, कितने 5, तो 6 पेन के कितने होंगे, तो 6 पेन के आप बोलोगे 30 रुपये। कैसे हुए कि एक पेन का मेरे पास 5 है और 6 का कितना है, 6 गेंदे हैं, तो आप कितने हो जाएंगे, 30 रुपये। कितने हो जाएंगे, 30 रुपये। तो देखिए मैं बात करूं, मेरे पास एक बल्ले का मूल्य x है, एक बेट का मूल्य मेरे पास कितना है, x रुपये है। तो 7 का कितना होगा, तो 7 इंटू x, यानी कितने होंगे, 7x होंगे नहीं होंगे। अब देखिए मेरे पास 6 गेंदे हैं और एक गेंद का मूल्य मेरे पास y है, तो 6 गेंद के कितने होंगे, 6 इंटू y, यानी 6y होंगे कि नहीं होंगे, होंगे 7। तो देखिए अब हम बनाते हैं समीकरण। क्या बनाते हैं, समीकरण बना देते हैं। तो देखिए पहली शर्तानुसार, तो पहली शर्त की मैं बात करूं, पहली शर्तानुसार, तो देखो मेरे पास 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य कितना है, 38 रुपये है। यानी 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदूंगा तो मेरे को कितने रुपए देने पड़ेंगे, 38 रुपये। यानी कि मैं बात करूं 7 बल्लों का मूल्य, तो 7y हो जाएगा, देखिए x हो जाएगा 7x, और 6 गेंदों का मूल्य तो 6y हो जाएगा। अब देखिए इनका टोटल मूल्य कितना है, 38 रुपये। कितना है, 38 रुपये। तो हम बना लेते हैं इक्वेशन। क्या बना लेते हैं, इक्वेशन। तो देखिए 7 बल्लों का मूल्य, मेरे पास 7 तो बल्ले हैं, एक बल्ले का मूल्य कितना है x, तो 7 के कितने हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे। ओके साहब। अब देखिए 6 गेंदे हैं, ये 6 गेंदे हो गई। अब एक का मूल्य y है, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6y। अब देखिए इनका टोटल मूल्य कितना है, यानी इनको खरीदूंगा तो मेरे को 38 रुपये देने पड़ेंगे। कितने रुपये, 38 रुपये। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ठीक है। अब देखिए दूसरी शर्तानुसार, अब देखिए दूसरी शर्त बोली मेरे पास कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदे में खरीदूंगा तो मेरे को कितने देने पड़ेंगे, 1750 रुपये। तो 3 बल्लों का मूल्य कितना होगा कि 3 और एक का कितना है x, तो 3x प्लस 5 गेंदे हैं तो 5, एक का y है तो कितने हो जाएंगे, 5y इक्वल टू, इनको मैं देना पड़ रहा है कि 1750 रुपीज। ये मेरी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन सेकंड। तो हम थर्ड का निर्माण करेंगे। तो समीकरण 1 से इसको क्या दिया हमने, छेड़ लिया है। तो 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब देखिए किसी एक चर को ऊपर रखेंगे, बाकी क्या कर देंगे, फेंक देंगे। तो 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y उधर गया तो माइनस का हो गया। अब देखिए ये 7 मल्टीप्लाई में काम जाएगा, ये डिवाइड में, ये डिवाइड में भेज दिया। ये मेरी इक्वेशन थर्ड हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमने a को छेड़ लिया है, अब किसको, 2 को। तो समीकरण 3 का मान आप किस में रखोगे, 2 में रखोगे। 2 में रखने पर समीकरण 2 है मेरा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 रुपीज। ओके। मेरे पास यहाँ पे समीकरण 3 से x का मान ये है, तो मैं x में रखूंगा तो 3, और x का मान है आपके 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये प्लस 5 इक्वल टू 1750 रुपये। अब देखिए ऐसे कुछ कट रहा है क्या,
नहीं कट रहा। अगर नहीं कट रहा है तो आप क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे। 3 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 8 जा 24, ये 4 2 कैरी लग गया, 3 3 जा 9 और 2 11 हो गया, माइनस 6 3 जा 18 y अपॉन 7 प्लस 5 y इक्वल टू 1750। अब देखिए सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे। मैंने एलसीएम लिया, क्या किया, एलसीएम लिया तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया, 7 आ गया। क्या आ गया, 7। मैंने 7 को 7 से डिवाइड किया। भाई हम नीचे वाली संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 7 का 7 में 1 टाइम और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही संख्या जाएगी 11,400 माइनस 18y प्लस 1 का डिवाइड किया 7 टाइम, 7 को 5 से किया तो 35y इक्वल टू 1750। अब क्या करोगे आप, वज्र गुणा। क्या करोगे, वज्र गुणा। मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 11,400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू 1750 इंटू 7। अब देखिए 1750 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 0, 7 में 35 का 5 कैरी 3, 7 57 50 3 52 का 2 5 7 5 12। अब देखिए 11,400 माइनस 35 में से 18 गए, 35 में से 18 गए तो 7 और ये 1, 7 और ये 1। बाय द वे के नियम ले लिया, 15 में से 8 गए 7, 2 में से 1 गया 1। यहाँ कितने बचे, 17y। कितने बचे, 17y इक्वल टू 1750 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या आ गया, 12,250, 12,250। देखिए माइनस 17y इक्वल टू 12,250, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो माइनस 11,400। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे 35 में से 18 गए तो बचे 17। किसके बचेंगे, वो प्लस के बचेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे पास संख्या बड़ी प्लस की है तो यहाँ पे किसका आ जाएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यानी यहाँ पे कितना बचेगा, 17y। तो 17y इक्वल टू, अब देखिए 12,250 में से मैंने 11,400 माइनस किया तो 0 5, 12 में से 4 गए 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, यानी मेरे पास 850 हो गए। कितने हो गए, 850। अब देखिए 850 में 17y इक्वल टू 850 है। क्या है, 850। तो y इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, 850। ये 17 का जाएगा डिवाइड में 17 पंजो 85, तो आपका y का मान कितना आ गया, 50 रुपये। क्या आ गया, 50 रुपये। देखिए अब मैंने 1 को छेड़ लिया, 2 को छेड़ लिया, अब किसकी बारी है, 3 की बारी। तो y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए 3 है मेरा, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6, y का मान क्या है 50, तो ये 50 अपॉन 7। तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6 पंजो 30 यानी कि 300 अपॉन 7। तो x इक्वल टू 3800 में 300 दे दो 3500 अपॉन 7, 7 5 जा 35। तो x का मान कितना आ गया, 500। कितना आ गया, 500। हमें याद करना था गेंद का मूल्य और बल्ले का मूल्य। तो बल्ले का मूल्य मैंने माना x, तो लिखोगे आप अतः बल्ले का मूल्य 500 रुपये, 500 रुपये। ये आपका जो आया है एक बल्ले का है, किसका है, एक बल्ले का। और यहाँ पे लिखोगे एक गेंद का मूल्य,
एक गेंद का मूल्य मैंने माना y और y का मान आपको क्या आया है 50 रुपये। तो गेंद का मूल्य कितना है 50 रुपये। इस प्रकार मेरे पास बल्ले का मूल्य कितना है 500 और गेंद का मूल्य कितना है, गेंद का मूल्य मेरे पास है 50 रुपये। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए और आसान भी लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब अम्मी कोचिंग क्लासेज अजमेर, ताकि आपको नए वीडियो की क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके।